तो आइए प्यारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस के नाम से चैप्टर हमारा जाना जाता है। फोरियर सीरीज का एक ये पार्ट कहा जाता है। फोरियर सीरीज के अंदर ये चैप्टर ये बनता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है जी। आइए तो पहले इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन क्या होते हैं गुरु जी। तो लिखते हैं प्यारे बच्चे, इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, हेडिंग डालिए इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरुजी, आपके सामने अब ईयर मेंशन हो गए। 23 साल के जो आपके 24 है ना जी, 2013 से लेके 2000 से लेके 2023 तक जो भी पेपर थे वो आ गए। आगे ईयरों के पेपर आपके सामने मेंशन हो जाएंगे। क्वेश्चन प्यारे बच्चे सारी चीजें आ गई हैं आपकी। ठीक है जी। मेन बात ये है जी, आपके जितने भी चीज क्वेश्चन आए हुए हैं वो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन आए हैं। कुछ अब हमने कुछ प्रारूप चेंज कर दिया गया। क्या प्रारूप चेंज कर दिया गया? अब जितने क्वेश्चन है, पहले तो हम पीडीएफ के सॉल्यूशन दे रहे थे, अब प्यारे बच्चे आपको उनके वीडियो लेक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा दिए, सपोज करो हमने 35 लेक्चरों में पहली किताब खत्म कर दी, तो आपको ये दिखाई दे रहा कि कॉम्प्लेक्स हमारी यदि पहले पुराने 30-35 लेक्चर में तो 75 तक पहुंच गई। न्यूमेरिकल जो हमारी 35 लेक्चर में या 37 लेक्चर में खत्म हो जाती थी, वो 80-82 तक क्रॉस कर गई गुरुजी। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये करीब 35 लेक्चर के आसपास खत्म, 33 लेक्चर के आसपास खत्म हो गई पुरानी किताब। तो गुरु जी मेरे मालिक ये 75 के आसपास खत्म हो जाएगी गुरु जी, क्योंकि पुराने लेक्चर टोटल आपके पास आते चले जाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम भेज दें। ठीक है, सब क्वेश्चन लाइव में आ जाए आपको। यदि कोई दिक्कत हो तो उस लाइव में आप पढ़ लो कि यहाँ ये स्टेप में गलती है गुरु जी। यदि आपको मेरे मालिक यहाँ हमने समझ लो 40 सवाल दिए हैं आपको, तो 35 तारीख का सॉल्यूशन आपके पास आ गए लाइव लेक्चर में। 4-5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने के लिए दिए। ठीक है जी। तो इसलिए लेक्चर भरते जा रहे हैं गुरुजी आपके पास हर साल। 75 हो, 80 हो, 85 तो कहां तक की लिमिट हो कुछ पता ना है गुरुजी। तो लिखिए डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में जानते हैं गुरुजी। तो किताब अनोखी चल रही है गुरुजी ये। इसके बाद ये बचता ही नहीं है गुरुजी कोई मटेरियल। इसके बाद कोई हम आप सोचो कि कुछ नया पढ़ाएंगे गुरुजी, कुछ नई चीज आएगी, कुछ फालतू की चीजें आएंगी गुरुजी। ये तो प्यारे बच्चे पूरी किताबों का निचोड़ बना के दे दिया। इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू फंक्शंस। एफ एक्स और जी मतलब एक्स के फंक्शन है। देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी is डिफाइंड बाय। तो प्यारे बच्चे हम इनको एक स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये कहते हैं जो भी इंटीग्रल की लिमिट दे रखी है उन दोनों फंक्शनों का प्यारे बच्चे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। इसी के साथ आती है नॉर्म की डेफिनेशन। नॉर्म क्या कहता? द नॉर्म। बस ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती है। बाकी तो सारा काम मैथमेटिकल रूप में आ रहा। फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज द नॉन नेगेटिव प्यारे बच्चे एफ एक्स की नॉन क्या हो गई? ठीक है जी। यू समझो एफ एक्स इंटू एफ एक्स की पावर 1/, यूं समझिए जो भी इंटरवल है ए से बी, जो भी फंक्शन है
तो समझ लो उसका होल स्क्वायर, है ना जी, और पूरे की पावर कितनी, 1/2। किसी भी फंक्शन की नॉर्म जो निकलती है गुरुजी, जिस भी फंक्शन की आपको नॉर्म निकालनी है, तो वो फंक्शन अंदर ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है, उसकी पावर 1/2 हो जाती है। जो भी इंटरवल की लिमिट कही जाती है वो हमारा यूज हो जाता है सवाल के अंदर। तो पहली डेफिनेशन आपके सामने आ गई, फटाफट इसे नोट करिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया, इसके साथ साथ इसमें नॉर्म भी आ गई गुरुजी। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं गुरु जी। ये अक्सर डेफिनेशन हमारी पेपर में पूछ ली गई है गुरु जी, 2-2 नंबर मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो लिखो ऑर्थोगोनल फंक्शन। ठीक है, तो लिखो जी ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होते हैं, हेडिंग डालिए। तो कहते हैं ऑर्थोगोनल फंक्शन वो होते हैं जो भी दो फंक्शन, यदि ऑर्थोगोनल फंक्शन जब कहलाते हैं, जो भी हमारा इंटरवल में दे रखा हो, ए और बी दे रखे हैं, तो ए से बी बस उसकी वैल्यू हमारी 0 हो। ठीक है जी। चलिए, तो क्या कह रहे हैं हमारी ऑर्थोगोनल फंक्शन। तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि लेट एफ एक्स एंड बी एनी टू रियल फंक्शन, देन एफ एक्स एंड जी आर said to be orthogonal function on the interval a comma b
इफ मैंने बताया जो भी है एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो दैट इज, ये जब हटता है तो क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो, 0। तो छोटी सी डेफिनेशन फिर लिखो प्यारे। ठीक है जी। तो सिर्फ फंडामेंटल बात है गुरु जी। अभी इसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशनों के बाद न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो आपके ईद आ रही है गुरु जी आपको। तो हर लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल जो होंगे प्यारे बच्चे डिफरेंट मिलेंगे। अब मेरा टारगेट ये है कि यदि इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो 9 या 10 की पूरी वीडियो आ जाए, आपके वीडियो लेक्चर में आ जाए। ठीक है, तो ये आगे कभी जिंदगी में किताबें सुधार नहीं होनी गुरुजी। ये बाबा आदम तक पर बाबा तक सब यही रहेंगे, ये कभी ना चेंज हुई गुरुजी। मेरे साल, मुझे 30 साल हो गए पढ़ाते हुए गुरुजी अब। ठीक है जी। और उससे पहले मैंने 5-7 साल पहले और भी पढ़ी होंगी, उससे पहले भी मैंने अपने अनसॉल्व पेपर देखे होंगे, तभी तो मैंने अपनी पढ़ाई करी। तो मेरे जीवन में 40 साल के अंदर तो अब तक हुआ ना गुरुजी। अब कहां से चेंज कर देगा, सवाल कहां से लिया आएगा, कोई इंग्लैंड की कोई यूनिवर्सिटी कोई लिया आएगा उठा के, हैगी रहेगी तो हिंदुस्तान की प्यारे है, भारत की। भारत में मेरे मालिक ये कोई है, मेरे मालिक नए सवाल आने शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चे, और मैं जो है वो तो लिखो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन। जहां सेट ऑफ फंक्शन की बात आ जाती है प्यारे, वो कई सारे फंक्शन हो जाते हैं। तो ऑर्थोगोनल जैसे यहाँ दो फंक्शन की बात चल रही थी प्यारे बच्चे, वहां कई सारे फंक्शन हो जाएंगे सवाल के अंदर। ठीक है जी, मतलब f1x f2x f3x इस तरीके से। तो चलिए गुरु जी हमारी बात को, डेफिनेशन को सुनिए। अब क्या आता, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लें, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस। तो कहते हैं लेट f1x f2x f3x be defined on the interval a comma b, then the set of functions f1x comma f2x comma f is said to be। तो न्यूमेरिकल में तो प्यारे बच्चे सबसे बड़ा दुर्भाग्य कैलकुलेटर खरीदना पड़ता है, कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चलता गुरुजी। कॉम्प्लेक्स में थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं प्यारे, इसमें प्यारे बच्चे मैथमेटिकली काम चलता है, ना कैलकुलेटर की जरूरत होती है गुरुजी। ठीक है जी। ये पूरी किताब मैथमेटिकल रूप में, ये तो छोटी मोटी डेफिनेशन आ रही है जो फंडामेंटल हम आपको क्लियर कर रहे हैं, इसी के ऊपर आप सवाल चलेंगे गुरुजी, आपको भी आपको दिख जाएगा सेट ऑफ फंक्शन। तो उसमें कैलकुलेटर चलाने के पैसे हैं आपको न्यूमेरिकल की किताब में। ठीक है, ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी। तो कहते हैं सवाल के अंदर इसमें खास बात होती है,
यदि f1 को f2 के साथ चेक कर रहे हो तो f1 f2x बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि f1 को f3 के साथ चेक करो तो f1x f3x के साथ, लेकिन सेम सेम नहीं चेक करोगे। ये नहीं कि सवाल के अंदर f1 को f1 के साथ ही चेक करोगे। मतलब यही कहते हैं कि प्यारे बच्चे f(mx) और f(nx) इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर m और n बराबर ना हो। मतलब प्यारे बच्चे दैट इज a से b f(mx) और f(nx) dx बराबर कितना, मतलब f2 का f5 के साथ, या f2 का f8 के साथ, या f3 का f4 के साथ। ये नहीं कि f3 सेम आ जाएंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन। मतलब यदि 3 फंक्शन दे रखे हैं तो मेन काम यदि ऑर्थोगोनल प्रूव करना, 3 नए फंक्शन दे रखे हैं। f1 यदि f2 f3 मान लो, f1 को f2 के साथ दिखाना पड़ेगा 0, f1 को f3 के साथ 0 दिखाना पड़ेगा, f2 को f3 के साथ 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी सवाल आएंगे तो अपने आप ही कहोगे कुछ भी ना जी गुरु जी, ये तो बड़ी आसान चीज है जी। क्या आओ प्यारे, अब हमारी क्या बात आती है गुरु जी, अब आगे बढ़ते हैं गुरु जी। अब हमारे कह रहा है डिफाइन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन, है ना। ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल ये ऑर्थोगोनल था, ये ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल होता है सवाल के अंदर जितने भी फंक्शन दे रखे हैं पहले उन्हें ऑर्थोगोनल चेक करो, ठीक है जी। फिर उसके बाद ऑर्थोनॉर्मल निकालने के लिए हमें कुछ नॉर्म निकालनी पड़ती है। तो पहले हेडिंग डालो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस। यार आपके पास मेंशन है, कब कब आई, आपको तसल्ली ना हो मार्केट से अनसॉल्व पेपर खरीदो प्यारे, ये झूठ तो ना बोल रहा। यूनिवर्सिटी आपकी कोई सी भी सही है, विदेश की हो, है ना जी, टॉपिक है तो यही है प्यारे, है ना जी। 2-4 नए सवाल आ सके विदेश यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में। आप अपने आप को कम नमा को, आप ये मानो कि आप हम लंदन में पढ़ रहे हो, ठीक है जी। हाँ, सामने वाला टीचर भी लंदन से ही आपको लाइव पढ़ा रहा। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस, तो लेट f1x f2x f3x बी एन ऑर्थोगोनल सेट। मैंने अभी आपको बताया क्या, पहले वो सेट हमारा एक ऑर्थोगोनल सेट होना चाहिए, है ना जी। ऑर्थोगोनल का मतलब जो भी आप जिस पे भी देख रहे हो, ऑफ रियल फंक्शन, जो फंक्शन होना चाहिए रियल होना चाहिए, ऑन एन इंटरवल ए कॉमा ठीक है, देन द फंक्शन f n x
कॉमा n इक्वल टू 1 2 3 विद नॉन जीरो नॉन। अभी मैंने बताई थी नॉन कैसे निकालते हैं, डबल मॉडुलस के सिंबल के द्वारा, ठीक है। देन ईच फंक्शन की हमें नॉर्म निकालनी पड़ती है। यदि f1 है तो f1 की हमें अलग से नॉर्म निकालनी पड़ेगी, f2 है तो f। देन ईच फंक्शन f n x कैन बी नॉर्मलाइज एंड इट्स नॉर्म। तो मैंने आपको बताया किसी भी फंक्शन की नॉर्म निकालनी है प्यारे तो उस फॉर्मूले से निकाली जाती है। जो नॉर्म निकल के आती है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पावर एक हाफ ली जाती है, विच इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये एक ऐसे पेपर बनाए गए गुरुजी इस सेमिस्टर में या इससे अगले सेमिस्टर में प्यारे बच्चे आपको, ठीक है जी। ये पूरे मैथमेटिकल हैं, यदि थोड़ा सा पढ़ लो ना मेरे मालिक, बस रोजाना रेगुलर, तो मैं गारंटी देता हूँ बाबू जी, यदि अच्छे बच्चे हो तो 45, बेकार हो तो 40, ठीक है जी। बिल्कुल बेकार हो पढ़ने पे तो 35। अब ये तीन ही चीज की केवड़ी नाम है। ओके मैं जी, जो ना पढ़े उनके लिए तो भगवान छा रहा, भगवान चल रहा प्यारे, ठीक है जी। भगवान की छत्र छाया चल रही है। तो आज मेरे मालिक देख लो डेमो बेच में क्या हालत करी गई है, जो नहीं पढ़ते गुरुजी उनकी कुत्ता बना दे गुरुजी यूनिवर्सिटी। लेकिन आज तक कुत्ते मैंने सीखे नहीं गुरुजी वो मेरे मालिक, ठीक है जी। खाइए, अरे प्यारे हर सब्जेक्ट में लुढ़के हैं। अब वो ट्रेंड खत्म हो गया बालकों का। अब तो बालक सिर्फ इसलिए कर रहा है कि बीएससी प्यारे उसकी शादी हो जाए, बस। मम्मी पापा इसलिए करा रहे हैं दहेज कम देना पड़े और दहेज कम ज्यादा मिले, है ना जी। समझ गए ना मेरे, मुझे पूरा हिंट देने की जरूरत ना, कम देना पड़े और ज्यादा आवे, इसलिए बीएससी करते हैं फिर। ठीक है जी। इज known as an orthonormal set of functions on the interval a comma। तो लिखो जी बड़ी बाबू जी, लास्ट सवाल थ्योरम था प्यारे बच्चे, इसके बाद सवाल ही सवाल आ रहे हैं। तो क्यों घबरा रहे हो आप, घबराते बहुत हो। हर लेक्चर में प्यारे बच्चे आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो डिफरेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ नए न्यूमेरिकल आपके पास आते जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं। क्यों डाले जा रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे हमारा टारगेट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करना। पहले बच्चे कहते थे कि भैया हमको सवाल ही ना होते हैं गुरुजी, हम कर नहीं पाते, हमारा गैप बहुत है गुरुजी, ठीक है जी, तो हम न्यूमेरिकल को करा नहीं पाते। अब बेटा वो गैप देख 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 के उनको लगाना शुरू कर दे। पढ़ा तो हम ही रहे, कोई विदेश वाला तो पढ़ाना ना। बच्चे हमारे आजकल के युग में वो कहते हैं बस सिर्फ 4 सवाल करा, वो करा जो पेपर में आ रहे हो, बस पेज से चाय पूरे ले ले। लेकिन हमारा टारगेट ना ना मेरे हमारे, है ना जी। हम चाहते हैं कि हम प्यारे बच्चे एक बार ऐसी वीडियो बना दें कि जो जिंदगी जनन जन्मांतर तक अमर हो जाए। जैसे बच्चे लौट के दोबारा करेंगे सारे, है अब क्या जो लुढ़क रहा लुढ़क।
तो चलिए गुरुजी, इसके बाद अब हमारी गंदी गंदी बात है खत्म प्यारे, और हमारा न्यूमेरिकल चालू। तो लिखो प्यारे बच्चे, पहली बात है ना जी, विद द हेल्प ऑफ 1x कंस्ट्रक्ट 3 फंक्शन 0 विच आर ऑर्थोगोनल ओवर इतना। इस इंटरवल पे प्यारे बच्चे कौन कौन से ऑर्थोगोनल, तो उस इंटरवल से जानने से पहले एक इंटीग्रल की बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख लो इस लेक्चर में प्यारे बच्चे। एक चीज का यूज सीख लो जो पूरी इस किताब में बहुत ज्यादा यूज होगी गुरुजी। क्या यूज होगी? तो फंडामेंटल चीज सिखा दूं आपको? नहीं? हाँ चलो प्यारे, बुरा मत कहना गुरुजी, है ना जी? बुरा मत मानना गुरुजी, जो है होली आने दो पर। तो कहते हैं प्यारे बच्चे, ये लिमिट लगती है -1 से 1 तक, सेम लिमिट है, ठीक है जी। हाँ, तो ऐसा समझो कि -a से a तक f(x) dx, ये डबल हो जाता 0 से f(x) dx इफ f(x) be an even फंक्शन। कैसे वसूलें प्यारे? कम से कम इस किताब में जो मैं आज आपको भी चीज सिखा रहा हूं, इसका यूज 50-60 सवालों में होगा कम से कम। मेरे मान जितने भी माइनस से प्लस, 50-60 भी छोड़े यार, जिनमें भी माइनस से प्लस में कम से कम 100 सवालों में यूज होगा, ठीक है जी। हाँ, तो इवन फंक्शन कहलाते हैं कि यदि f माइनस एक्स रखने पे क्या आ जाए, लेकिन इसकी शर्त बहुत गहरी है गुरुजी, पहले उस शर्त को तो समझो। ये कहता रूल जब फॉलो होगा, ये लिमिट सेम हो, मतलब -1 से 1 हो, -2 से 2 हो, -π से π हो, ये ना कि -2 है ऊपर 3 है ना, ये रूल नहीं लगेगा, है ना जी। कभी लगाना शुरू कर दो क्या 0 बिना कुछ सवाल को करे प्यारे बच्चे, ये कह देता है उसका इंटीग्रल, उसकी इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ठीक है जी। इस चैप्टर में ही आपको कम से कम 40-50 तो सवाल, 40 तो ही मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर में, इसी के रूल के माइनस के f(x), ठीक है जी। सवाल ये मत देखो प्यारे बच्चे वीडियो कितनी आ रही है, अरे यार इसमें तो इतनी सारी वीडियो है, ठीक है यार, ये ऐसे कैसे याद होगी प्यारे बच्चे, ये तो इतना तो हम भी ना पढ़ सकें गुरुजी, दिक्कत ये है, ठीक है जी। यार इतनी सारी वीडियो है, ये तो 75-80 वीडियो है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, इतने कहाँ से याद करेंगे प्यारे। हाँ यार मैंने पढ़ाया तो बहुत कम यार, मैंने पुरानी वीडियो को उठा के थोड़ा सा डाल दिया जिससे तेरे पास वीडियो लेक्चर में वो आ जा, कि तुझे दिक्कत ना हो। यार मुझे पता होती 5 सवाल आने तो मैं 5 ही कराता, पी से 5 के लेता, फिर तुझसे क्यों पढ़ाता यार, तो यारी ना खत्म होती है। एक्स का क्यूब प्यारे बच्चे 0 हो गया, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। आपको दिक्कत हो तो समझो, f(x) x का क्यूब, f -x -x का क्यूब, -x का क्यूब माइनस के, तो यदि -x आ जाता तो पहले ऑड फंक्शन हुआ। दूसरी बात हमारी सीखो कि -π से π x² sin x dx। आपको दिक्कत हो, वैसे तो बड़ा आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका ध्यान लो, x की जगह -x रखो। आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्यारे, कॉस थीटा, ठीक है जी। तो इवन वाली टर्म पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2, 4, 6 वाली टर्म पे कोई भी इफेक्ट, साइन माइनस थीटा माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है जी। तो इससे पूरे से माइनस आ गया, ये हमारा ऑड हो गया। आपकी कम समझ में आई, मेरी तरह छोटी बुद्धि है आपकी, तो प्यारे बच्चे इधर आ जाओ। तो f -x का होल स्क्वायर साइन -x, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, -x² और साइन x, ठीक है जी। ये वाला माइनस बाहर आ गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये क्या बन गया, एक ऑड फंक्शन बन गया गुरुजी, ठीक है जी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 0।
अब तीसरी बात और सुनो जी, एक बात का जरूर ध्यान रखना, -2 से 2 ई की पावर एक्स डी एक्स, यदि ई की पावर में आ जाए या लॉग आ जाए तो फंक्शन ना तो इवन होंगे ना ऑड होंगे, इसमें रूल नहीं लगेगा प्यारे। ऐसा क्यों? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना तो ये इवन है ना जी, मैंने आपको ये बता रहा हूँ प्यारे। आपको दिक्कत है तो यहाँ रख के देख लो, ई की पावर एक्स, ई की पावर -x। सो माइनस ये नहीं कि ये वाला माइनस बाहर निकाल दोगे, ऐसा नहीं, इसे आप ऐसे लिख दोगे, ये तो गलत हो गया ना गुरुजी। तो ये ना तो इवन हुआ ना ऑड हुआ, ठीक है जी। जो इवन होते प्यारे वो क्या होते हैं गुरुजी? -π/2 से π/2। अभी इंटीग्रल की बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, आज ही सिखा देंगे तो क्या हो गया यार, डे में पढ़ाया तो कुछ भी ना, इनने अंग्रेजी सिखा दी जो हमें आती थी गुरुजी। ठीक है जी। तो इससे माइनस और इससे माइनस बाहर आ गया प्यारे, तो माइनस माइनस कट गए, ये हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। कैसे? इवन फंक्शन में ये 2 हो जाएगा, 0 से 5। तो कल हम इंटीग्रल का एक चीज और सिखाएंगे आपको अगले लेक्चर में, है ना जी। पहले इंटीग्रल को जानना जरूरी है, इस किताब में इंटीग्रल के भंडार है, इंटीग्रल से नहीं डरना, जो डर गया प्यारे मर गया है। तो यार गुरुजी यही तो डर लगे इंटीग्रल। तो प्यारे बच्चे, एफ एक्स बराबर एक्स साइन 3 एफ -x -के x साइन -के 3 x साइन 3, ये माइनस माइनस, तो ये हमारा इवन फंक्शन हुआ, इसमें डबल कर देते हैं, बाद में सीखेंगे। पहले इतनी बात को फटाफट लिखो आज, फिर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। जो हमारा यूज होने वाला है उस बात को लिखो फटाफट गुरुजी।
तो चलिए आइए प्यारे बच्चे, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ प्रवेश करते हैं। तो इसने 3 फंक्शन दे रखे हैं। तो प्यारे एक फंक्शन को 0 0 मान लो, g0x, किसी को भी कुछ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। g1x हमारा x, और g2x प्यारे बच्चे कितना, x²। इंटरवल हमारे ऐसे दे दे, तो ये हमारी इंटरवल हो गए -1 और 1। ये कह रहा विद द हेल्प ऑफ अ कांस्टेंट 3 फंक्शन विच आर ऑर्थोगोनल। तो प्यारे बच्चे g0 को हमें g1 के साथ चेक करना, g0 को हमें g2 के साथ लेना, और g1x को g2x के साथ लेना। जो 0 आ गए तो प्यारे बच्चे वो हमारे ऑर्थोगोनल होंगे, जो हमारे 0 नहीं आए वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। तो लिखो जी पहले बात, मेरी बात को फटाफट, कि g0x कौन सा, g1x कौन सा, g2x कौन सा। हर वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल पोर्शन प्यारे आपको अलग मिलेंगे, कोशिश यही है। तो लेक्चर आएंगे आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है जी, करिए आप, क्योंकि हमारा टारगेट यही है। सारे सवाल जितने भी हमने यहाँ कितने सवाल दिए हैं आपको ये भी दिखा दें, हमने आपको प्रोवाइड करें प्यारे एक चैप्टर के अंदर, ठीक है जी, 10 या 12, 13, उसके बाद 14, उसके बाद प्यारे बच्चे प्रैक्टिस सेट भी हो, ये भी दे दिया गया। प्रैक्टिस सेट के अंदर न्यूमेरिकल भी आ गए, 14 वो आ गए, 2 16 क्वेश्चन दे दिए। आपकी किताब कह रही है जाए दे 8 या 10, हम कह रहे हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है जी। किताब में 8 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो आइए प्यारे बच्चे हमारी बात को बढ़ते हुए आगे चलते हैं, बुरा ना मानो। तो आपने g0x किसे माना, 1, g1x किसे माना आपने, x, और g2x क्या माना आपने, x²। इंटरवल क्या दे रखे हैं आपके, -1 से, अब हमें चेक करना कि कौन से इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है। तो प्यारे बच्चे हमारी बात सुनो तो सही, v है -1 से 1, g0x और g1x भी है, कितना, -1 से कितना, 1 इंटू एक्स इंटू। तो हमने अभी आपको इतनी देर रामायण कथा सिखाई, आपने क्या सीखा उसमें, ये कौन सा फंक्शन है, अरे ये कौन सा फंक्शन है प्यारे, इवन है ऑड है, जब सेम माइनस से प्लस में लिमिट में जाती है तो प्यारे बच्चे ऑनलाइन विद्यार्थियों कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये x की पावर 1 है, ऑड हुआ। अरे नहीं आपका काम कर रहा दिमाग, मैंने कहा मेरी तरह छोटा दिमाग है आपका। तो प्यारे बच्चे आप ये वाला तरीका लगा लो ना, कोई दिक्कत क्या, कौन देखने को आ रहा हो ना, माइनस के f(x), तो ये क्या हुआ, एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होते ही इसकी वैल्यू क्या हो गई, सॉल्व करने की जरूरत ना है। अब फिर हमने बात करी -1 से 1 g0x और g2x, तो -1 से 1 0 0 x 1 इंटू x², x की पावर 2 आ गई, इवन हो गई, 2 4 6 तो इवन फंक्शन हो गए। इवन फंक्शन में वैल्यू 0 नहीं आएगी, उसे निकाल के आप दिखा दो एक बार, ये तो डायरेक्ट 0 हो गई, 0 से 1 हो गया, x², 2 की गुणा हो जाएगी जिसमें इवन फंक्शन होगी, पर लोअर लिमिट हो जाएगी चेंज, तो 2x³ इस चैप्टर में इसी का भंडार है, कम से कम ऐसे 50 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो 2/3 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही नाउ v है -1 से 1 g1x और g2x। तो बुरा ना मानो, -1 से 1 x
इंटू एक्स स्क्वायर। हमारी नवाज जा रही है आपको कॉल वॉल, खरीदो तो मेरे मालिक देख के खरीदो, ना खरीदो मत खरीदो, हमारा काजा है ना जी। तो प्यारे बच्चे, ये क्या हुआ हमारा ऑड फंक्शन हुआ। खरीदोगे अपने भले के लिए खरीदोगे। हाँ बहुत जी, ऐसे ये ऐसे लिखे जाएंगे। पहली बात तो ये फंडामेंटल है, यूं ना आने आने तो 2 नंबर में आनी है, ठीक है। ये कोई आने है यार, तुम्हें ऐसे ऐसे सवाल आधे पेज पे सवाल खत्म हो गया, पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, है ना जी, पूरा 50 का ही आ जाए। तो हेयर G0x एंड G1x आर ऑर्थोगोनल फंक्शन ऑल्सो, ठीक है, G1x एंड G2x आर ऑर्थोगोनल फंक्शन ऑन द इंटरवल -1, मतलब G1 और सॉरी G1 G2 नहीं, G1 और G3, ये तो दिखाया मैंने G1 G1 G2। हाँ G1 G2 हमारे ऑर्थोगोनल है। G1 G3 कहाँ से आ गया पहले, G1 G2 G0 G2 नहीं है, G0 G2 नहीं है, क्योंकि G0 G2 की तो वैल्यू क्या आई, 2/3 आई। बस जीरो ना आए, यदि जीरो आ गया तो ऑर्थोगोनल, यदि जीरो नहीं आ रहा तो वो ऑर्थोगोनल नहीं कहलाएगा। हमें तो ये कह रहा ना सवाल के अंदर, इसमें से ऑर्थोगोनल फंक्शन को छाटो। तो प्यारे बच्चे लिखो तो सही, लिखो।
धन्यवाद गुरुजी, आप लोगों ने अपना कीमती समय लिया। तो दूसरी क्लास हमें स्टार्ट करनी है गुरुजी, इसलिए प्यारे बच्चे अब हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। दूसरी क्लास के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो लगा